मुकदमे चलेंगे तो फिर वो जब तक वो घटना भूल जाती है तब उसका फैसला आता है। घंटे पहले दिल्ली में इस तरह का घटना होना, नहीं, बिहार अलग है और दिल्ली अलग है। बिहार से इसको नहीं जोड़ा जाना चाहिए। ये घटना की गई है कि हो गई है, अभी तो इसके बारे में जांच चल रही है और इधर जांच के निष्कर्ष जल्दी सामने कर दें ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। और अगर किसी ने ये घटना की है तो उसको कड़ा दंड दे करके एक उदाहरण प्रस्तुत करें। अब हो गया। हमारे साथ बातचीत करने के लिए जगत गुरु शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी हैं। गुरु जी, जैसा कि आपने देखा पूरा देश जो है इस समय शोक का लहर है देश में, और जिस तरह से दिल्ली में बम ब्लास्ट हुआ, यह सुरक्षा की चूक है, साजिश है या किसी तरह का अन्य घटना है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, घटना जो हुई है उससे 8 से ज़्यादा लोगों की जान अभी तक जा चुकी है जैसी कि सूचना है। और प्रत्येक प्राण जब जाता है तो कष्ट दे करके जाता है, तो हम लोग दुखी हैं। ये जांच आने के बाद ही बोलना चाहिए। हमारा ये कहना है कि सरकार का प्रथम कर्तव्य है कि जो लोग इस घटना में मारे गए हैं उनका परिवारों के साथ खड़े हों, उनकी कोई भी जो क्षति हुई है उसकी पूर्ति करें, उनको ढाढ़स बंधाएं और इधर जांच के निष्कर्ष जल्दी सामने कर दें ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। और अगर किसी ने ये घटना की है तो उसको कड़ा दंड दे करके एक उदाहरण प्रस्तुत करें। अब हो गया, मुकदमे चलेंगे तो फिर वो जब तक वो घटना भूल जाती है तब उसका फैसला आता है। याद दिलाना पड़ता है अखबारों को, चैनलों को। अभी हम मुंबई में थे, वहाँ पर एक फैसला आया तो सारे अखबारों को याद दिलाना पड़ा। सब अखबारों ने लिखा कि याद हो कि 11 साल पहले ये हुआ था, उसके बारे में ये फैसला आया है। तो ये जो तरीका है कि जब घटना का फैसला आएगा तो हमको घटना की याद दिलानी पड़ेगी, तो ये गलत है। घटना जब तक जनता को याद है उतने में ही फैसला हो जाना चाहिए। तो इसलिए ये बात भूले उसके पहले फैसला करके दिखाइए, तब आनंद है। बिहार में दूसरे चरण का चुनाव है और गौरक्षक वहाँ पे चुनाव लड़ रहे हैं, और कुछ ही दिन के बाद जो है कि वहाँ का निकल जाएगा कौन क्या किसकी सरकार रहेगी। आप जिसकी भी सरकार रहे, लेकिन बिहार के चुनाव से एक बात तय हो जाएगी कि अब देश में गौ माता की रक्षा के लिए मतदान होने लग गया है। और ये बात और धीरे धीरे पूरे देश में बढ़ेगी और गौ रक्षा के लिए मतदान होते होते देश की बहुसंख्यक जनता गौ माता की रक्षा करने का वचन देने वालों को सत्ता में लेके आएगी। ये बात तो बिहार से शुरू हो ही गई। और आप देखिए कि बिना किसी संगठन के, बिना किसी पार्टी के, केवल हमारे आह्वान पर कितने लोग गौ माता के लिए चुनाव लड़ रहे हैं और उनको वोट भी मिल रहा है। अब वो कितना मिलेगा 14 तारीख को वो भी हम बताएंगे, आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताएंगे। हाँ, 2027 का चुनाव है और गौरक्षक चुनाव लड़ेंगे पूरे यूपी में, तो क्या लगता है कि इस बार बदलाव होनी चाहिए? हाँ, हमको लगता है कि ये बात जो बिहार के चुनाव से आरंभ हुई है वो धीरे धीरे बढ़ रही है। देखिए, बिहार में ये हुआ, अभी राजस्थान में अंता नाम की एक विधानसभा है, उस पर उपचुनाव हो रहा है। वहाँ पर जो गौ माता की रक्षा के लिए प्रत्याशी लड़ रहा है, 8 तारीख को उसकी सभा हुई है, लाखों लोग उसमें सम्मिलित हुए हैं। इसका मतलब है कि गौ माता के लिए भावना अब धीरे धीरे जोर मारने लग गई है। तो बिहार के बाद और जगह पे जो उपचुनाव आदि हो रहे हैं, और इसी के साथ हैदराबाद में उपचुनाव हो रहा है जुबली हिल नाम की सीट पर, वहाँ पर भी गौ माता का प्रत्याशी चुनाव लड़ रहा है। जम्मू कश्मीर में हो रहा है, वहाँ पर भी गौ माता का प्रत्याशी चुनाव लड़ रहा है। तो ये जगह जगह गाय के लिए चुनाव में लोग खड़े होना शुरू हो गए और लोगों ने उनको वोट देना शुरू कर दिया। तो शुरुआत तो हो गई, श्री गणेश हो गया। अब जब अगला चुनाव उत्तर प्रदेश का होगा या दूसरे प्रदेशों का होगा, तब तक तो ये संगठन बड़ा आकार ले लेगा और एक बड़ी चुनौती। हम तो समझते हैं कि उत्तर प्रदेश का चुनाव आते आते हिंदू जनता गौ माता की रक्षा के लिए वोट करने का दृढ़ संकल्प ले लेने वाली है और अगली सरकार गौरक्षक सरकार होगी, तय है। दूसरे चरण का चुनाव हो रहा है और 12 घंटे पहले दिल्ली में इस तरह का घटना होना। नहीं, बिहार अलग है और दिल्ली अलग है। बिहार से इसको नहीं जोड़ा जाना चाहिए। और दिल्ली में घटना हो जाएगी, उसका बिहार में क्या फ़र्क पड़ जाएगा? इतनी जल्दी लोगों के पास सूचना भी नहीं जाती है। आप लोग प्रेस वाले हो, घटना घटते ही आपके पास ग्रुप जुड़े हुए हैं तो आपको तुरंत पता चलता है, लेकिन आम जनता को इतनी जल्दी नहीं पता चलता है। तो पूर्व संध्या पर कोई घटना हम कर देंगे, उससे चुनाव प्रभावित हो जाएगा, ये आकलन उचित नहीं है। तो इसका बिहार चुनाव से संबंध नहीं है, लेकिन बहुत दिनों से जो ये ब्लास्टिंग और ये सब रुका हुआ था वो शुरू हो रहा है। अगर ऐसा हो रहा है तो ये चिंता का विषय है।